हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं नाना जी। और पाकिस्तान भारत के कदमों में गिर चुका है और भाई पाकिस्तान ने भारत को दे दी है बहुत ही बड़ी ऑफर। अच्छा, हाँ, कौन सी ऑफर दी यार? मुझे क्या पता पाकिस्तान के पास है ही क्या देने को। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन ये ऑफर कौन सी भारत के कदमों में गिर के हाँ ना। पाकिस्तान ने दे दी है, ये तो हम वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत के हाँ, संबंध अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा में हुई मीटिंग में बुलाया था, तब वहाँ पहुंचकर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए और जैसा व्यवहार किया, उसके बाद ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। और चाहे कितने ही साल बीत जाए, ये देश अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या ख्याल आया कि उन्होंने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया जिस पर पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। साथ ही भारत भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात सुनकर सोच में है कि क्या ये देश बातें बोलने के पहले कुछ सोचता भी है या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसे कहकर वह न कि सिर्फ खुद की बल्कि अपने देश की भी खिल्ली उड़ा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही मीडिया रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को अपने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब सीपैक प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। बता दें कि यह वही प्रोजेक्ट है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया था, क्योंकि सीपैक का एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन पर से होकर गुजरता है, जो फिलहाल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ऐसे में सवाल ही खड़ा नहीं होता कि भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल हो जो गैरकानूनी तरीके से बनाया जा रहा था और जिसका मुख्य मकसद भारत को काउंटर करना हो। इसी वजह से आज न कि सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शहबाज शरीफ के बयान पर हंस रही है, क्योंकि भारत को सीपैक जैसे प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देना ही पूरी तरह से निराधार है। इसीलिए भारत ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया और शायद हम कोई बयान दे भी ना। दोस्तों, सीपैक आर्थिक गलियारे को चीन इस उम्मीद से विकसित कर रहा था कि वह पाकिस्तान के साथ एक तरफ अपने संबंध मजबूत करेगा और दूसरी तरफ भारत को बाईपास करते हुए मलक्का स्ट्रेट का एडवांटेज खत्म कर देगा, क्योंकि ये चीन की विस्तारवादी नीति के लिए एक काफी बड़ा खतरा था कि भारत की नौसेना जब चाहे तब मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चीन का लगभग सारा क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रोक सकती थी। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ खड़ा करते गया, ताकि पाकिस्तान भारत से लड़कर इस रीजन में हमें व्यस्त रखे और चीन खुद विकास करता रहे। पर जब चीन का $60 बिलियन का ये विशालकाय प्रोजेक्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया और पाकिस्तान की जनता ही इसका विरोध करने लगी, तब चीन को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें न कि सिर्फ कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि उनकी दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से समझता है कि उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चीन ज्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार के पास सिर्फ एक ही समझदारी भरा विकल्प बचता है और वह यह है कि भारत को सीपैक में आमंत्रित करे। और अगर भारत अचानक से इस प्रोजेक्ट के समर्थन में आ जाता है तो इससे चीन का इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगा और पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सकेगा। पर ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के सपनों में ही हो सकता है, हकीकत में बिल्कुल नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर हर भारतीय के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच सकती है और आने वाले कुछ ही सालों में भारत एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। दरअसल मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर मात्र $1.3 अरब पर आ चुका है, जो हमारी कुल जीडीपी का मात्र 0.2% है। बता दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम आम भाषा में व्यापार घाटा कहते हैं। वहीं पर इसे हम व्यापार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े को घटाकर पता करते हैं। मतलब अगर किसी देश के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब का है और भारत ने उस देश को $40 अरब का एक्सपोर्ट किया है, जबकि उस देश ने भारत को $60 अरब का एक्सपोर्ट किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा $10 अरब का है। बता दें कि व्यापार घाटा जितना ज्यादा होगा, हमें अपनी जरूरत और इसका इफेक्ट कम करने के लिए उतना ही ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भारत ने ये तय किया कि हमें एक आर्थिक सुपर पावर बनना है, हमने तब से ही अपने व्यापार घाटे को कम करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब तक भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होकर ट्रेड सरप्लस में नहीं बदलता, तब तक हम आर्थिक सुपर पावर नहीं बन सकते। और इसी दिशा में अब भारत के उठाए गए कदम तेजी से रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता देख ये बात अब साफ पड़ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न कि सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों में से एक होगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों,
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वही ना यार, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने भारत को ये ऑफर दिया, भारत के कदमों में गिर करके भाई साहब आप ज्वाइन कर लो हमारा सी पैक। मैंने भी बोला यार हमारे पास देने को भारत के लिए है क्या, कि भाई हम क्या देंगे। मैंने कहा शायद मैंगो शेंगो, लेकिन मैंगो शेंगो भी क्या हम लोग देंगे। लेकिन बात सामने आ रही है कि सी पैक में शामिल होने का भारत को बोल रहा है पाकिस्तान के, आप सी पैक में शामिल हो जाओ। वो देश जो भाई सी पैक को बोलता है कि भाई तुम लोग हमारी जगह पे बना रहे हो, वो आएगा। हाँ ये बात बिल्कुल। और पाकिस्तान उनको भारत को ऑफर दे रहे, तो भाई पाकिस्तान भारत को सी पैक में एंटर होने की क्या जरूरत है। हाँ सही बात। उसको क्या फायदा। असल मसला है चैनल ने हाथ पाकिस्तान से खींच दिए ना, वो अपना पैसा बोलता है कि और मैं डुबाना नहीं चाहता। हाँ, और अब पाकिस्तान भारत की तरफ आ गया है भाई साहब। जब भी मुश्किल में हम लोग आते हैं तो भाई हमें भारत ही नजर आता है, तो फिर दुश्मनी क्यों हम लोग निभाते हैं। हाँ फिर आगे हाथ पे लाओ। किस तरह की दुश्मनी हम लोग निभाते हैं। बस इतनी थी हमारे अंदर दम के भाई साहब हमें पाकिस्तानी, भारत हमारा दुश्मन है, हम भारत से लड़ेंगे। इतना ही लोग दुश्मनों को ऑफर तो नहीं देता कि भाई ये दुश्मन को हम ऑफर दे रहे हैं, तो भाई सब ऑफर भी दो तो कुछ समझ आए कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो भाई बाबा उन्होंने ऐसे बताऊं क्या किया है ऑफर हमारी, समझो एक मच्छर बिन बना रहे ना कान के, उन्होंने ये किया बिन बना दिया था भाई। वो हमने बोला भी है ना, तो भारत बोलेगा जहाँ पे तुम लोग कौन होते हो, तुम्हारी तो हम बात वो इस चीज में शामिल ही नहीं होते ना, जो चाइना का साथ मंसूबा है ना उनमें शामिल फायदा ही नहीं है भाई साहब। उनको क्या फायदा इधर, वो पागल है। और भाई साहब वो दुनिया की अमेरिका जैसे बड़े बड़े, रशिया जैसे बड़े बड़े देशों के उसको क्या जरूरत है हमारे जैसे एक छोटे देश की करना। ऐसा देश जहाँ पर वो पैसा फेंकेगा तो भाई समझोगे भाई साहब पैसा तुम लोग भूल ही जाओगे तुम लोगों ने फेंका है इधर। किधर गया उधर चैनल ये हालात है हमारे, मेरा तो पैसा डूबा है, तो इंडिया को फंसाओ। इंडिया को घंटा फंसाओ, इंडिया को किसी का बाप नहीं फंसा सकता भाई साहब। इंडिया ऐसा देश है जो आज दुनिया लीड कर रहा है, आज दुनिया को लीड कर रहा है। और भाई अगर ये चीज पहले करते बताते कुछ करते, पहले कहाँ से भारत कहता है कि भाई तुम लोग मेरी जगह पे बना रहे हो, तुम लोगों को ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये भी बात है। भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई साहब हम तुम्हें ये चीज नहीं बनाने देंगे, आज हाल देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भारत ने बोला जिधर है उधर रोक, भारत ने बोला हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, बिल्कुल तुम्हें कामयाबी नहीं देने होने देंगे, ये लो। और वैसे भी आखिर वही मंसूबा रोक के और शहबाज शरीफ सर इनको ये ऑफर कर रहे हैं भारत को कि भाई साहब आप सी पैक में। ओ भाई साहब ओ अक्ल करो यार कुछ, वो लोग भाई साहब कहाँ निकल गए और हम लोग अभी भारत को ऑफर कर रहे हो। इस ऑफरों का कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो भाई साहब भारत को बोलो भाई ये हाथ जोड़ के हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ करो ताकि हम दुनिया के अंदर कुछ आगे बढ़ सके। क्योंकि भाई साहब IMF का भी लीडर भारतीय है, वर्ल्ड बैंक का भी लीडर भारतीय है, सारे क्यों नहीं हमें कर्जा मिल रहा, इसी वजह से नहीं मिल रहा। भारत कहता है कि तुम रगड़ ही जाओगे ना तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो कहते हैं तुम्हारे अंदर सांस भी आधी सी रहेगी और तुम मरने के काबिल भी नहीं होगे। मिलेगा सही पर ऐसे टाइम पे मिलेगा जब सांस नहीं होगी, उस पैसे का क्या वही हो रहा है ना। हाँ वही हो रहा है, अभी तक नहीं मिला। भारत के आगे हमें झुकना पड़ेगा, भारत से हमें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश आज भारत से माफी मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब हम लोग उनको ऑफर दे रहे हो, भाई इन ऑफरों से कुछ नहीं होता। वो भारत ने तो भाई हमें मुंह तक नहीं लगाया इस ऑफर पर। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने हवा में छोड़ दिया। वही ना, सी पैक में शामिल हो जाओ। भाई साहब अगर वाकई में भारत करना उनसे माफी मांगो, बिल्कुल कि भाई जो हुआ गलत हुआ माफ कर दो हमें, हमारे साथ चलो। भारत भाई बड़ा दयालु है, मोदी जी लाजमी मदद करें। बिल्कुल मदद करेंगे, ये बात तो है। आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर देते।